विगत दिनों से भगवान की दिव्य कथा का हम सब यहाँ श्रवण करते आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, ये केवल कथा नहीं है, इस पुराण के अंदर कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है। भागवत जी की दशम स्कंद में गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपकी जो कथा वो क्या है? बोले तव कथा अमृतम, आपकी जो ये कथा है तो अमृत है। अमृत बिना कौन पसंद नहीं करता? क्यों? सब चाहते हैं मुझे अमृत मिल जाए, एक घूंट तो अमृत पीने के लिए मिल जाता है। हम सब की यही तो इच्छा है, तो हम सब यहाँ बैठे हैं कि उस अमृत की एक बिंदु हम पर भी गिर जाए। अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। भगवान की ये कथा कल्मषापहम, हमारे कलमशों को धो जाती है, हमारे पाप ताप संताप सब को नष्ट कर देती है। ऐसे ही इस अमृत की धारा में अवगाहन करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। और साथ में हमारे उत्तराखंड के बहु कला के धनी आप शिक्षक भी हैं और एक अच्छे कवि। हाँ सती जी, सामने आप देख रहे हैं दुच्छा से सब उन्दचे यहाँ से यक्षों के मुंगरे अट रहे हैं। ऐसे हमारे चमोला जी हमारे मध्य में पहुंचे हैं, तो व्यासपीठ साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चमोला जी हमारे सती जी भी गायक हैं, विनोद सती। बगल में जो तबले पे आप देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड के हास्य कलाकार हैं हर्षपति रयाल जी, आप उनके सुपुत्र हैं। तो इस अमृत की दिव्य धारा में हम सब यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। कथा का तृतीय दिवस है। ये जो पुराण आपको यहाँ पर दिख रहा है, हम बारंबार कहते हैं ये सामान्य नहीं है। इसके अंदर तो कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है, अक्षर अक्षर। यहाँ आकर के आप जिस भाव से बैठेंगे गारंटी है। अब बताओ ऐसी कोई गारंटी दे सकता है? लेकिन ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये पुराण दे रहा है। जो जिस भाव को लेकर के बैठेगा निश्चित पाने में विलंब अवश्य हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। ये बातें हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हमने परसों भी कहा था, अपना अनुभव है। इसलिए श्याम सरकार हैं ये, श्याम सरकार है ये, सिर झुकाने चले आओ। सच्चा दरबार है ये, सिर झुकाने चले आओ। तो वो दरबार है, इस दरबार में जो आया खाली हाथ वापस नहीं गया है। भगवान ने उसकी झोली भरी है, लेकिन मिलता उसी को है जिसका उसके प्रति भाव। हाँ, बिना भाव के कुछ है ही नहीं। देवता भी तो तभी हैं जब भाव है, और जब भाव ही नहीं है उसके अंदर ये भाव जगता ही नहीं कि भगवान भी है, कुछ देगा भी, कुछ कृपा करेगा भी नहीं। एक बात हमारे यहाँ विज्ञान कहता है, पहले जानो और फिर मानो। लेकिन हमारे यहाँ सनातन हमारा जो धर्म है वो कहता है पहले मानो और फिर जानो। एक बार उसको मान करके तो देखिए, और फिर उसका चमत्कार जीवन में कैसे आपको मिलता है फिर तो देखिए। तो श्याम सरकार है ये, श्याम सरकार है ये, सिर झुकाने चले आओ।
सच्चा दरबार है ये, सिर झुकाने चले आओ। कर ले भरोसा तो तेरी बिगड़ी बना देगा, तेरी अटकी हुई नैया ये किनारे लगा देगा। इस भवसागर में लटकी हुई हमारी नैया पार तब लग सकती है जब हमारा उस पर भरोसा बन जाए, सब विश्वास बन जाए। हमारे यहाँ भगवान शंकर का जो परिवार है ना, उसमें क्या यही तो है। भोले बाबा और माँ पार्वती क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। माँ भवानी श्रद्धा, भगवान शंकर विश्वास है। तो जब हमारा श्रद्धा और विश्वास अटल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, फिर जीवन में कौन आता है? भगवान शंकर और पार्वती के जीवन में कौन आया? बोलो। भगवान कार्तिक। और कार्तिक को हमारे यहाँ अंग्रेजी में लीपर कहते हैं, अटैकर कहते हैं। एक युद्ध के देवता हैं, तारकासुर का मर्दन करने के लिए प्रकट हुए। तो जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अटल होगा, तो हमारे अंदर बैठे हुए जो आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, तो तब ये सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में युद्ध का वो देवता प्रकट होता है और इस अंदर बैठे हुए जो आंतरिक शत्रु हैं उनको, उनका संहार कर जाता है। तो जब हृदय में बैठे हुए आंतरिक शत्रु मर जाएं, तो फिर जीवन में कौन आता है? भोले बाबा के जीवन में फिर गणेश आए। और गणेश कौन है? गणेश है बुद्धि के देवता। फिर हमारी बुद्धि निर्मल बन जाती है, पावन बन जाती है। और जिसकी बुद्धि निर्मल है, जिसकी बुद्धि पावन है, हमने कल भी कहा है, भगवान कहते हैं उसने मुझे घर बैठे बैठे पा लिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, इसका मन एकदम निर्मल हो गया है। भगवान के तो उसने मुझे पावा, पा लिया है। तो जब हमारा हृदय पावन हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तो उसके जीवन में भगवान आते हैं। इसलिए इस हृदय को एकदम खोखला बनाना है। संसार में आए हैं, न जाने कितना हमारा समय है, वहां भी हम द्वंद्व में जीते हैं। हमेशा कला आस परिवारों में देखें, भाई भाई में देखें, न जाने कब बुलावा आ जाए, कब यहाँ से चले जाएं। दुनिया कहेगी अच्छा हुआ चला गया, इसका तो स्वभाव ही है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारा होना है। इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है। इसलिए जितना समय मिला है आनंद में जी, मस्ती में रही। घर परिवार पूरी जिम्मेदारी इसको निभाइए, लेकिन उस भगवान को नहीं भूलना है। कथा सुनाएंगे आज आप।
जिसकी हम परसों चर्चा कर रहे थे। 3 महीने माँ के गर्भ में भगवान को पुकारता रहा, और 10वें मास में जब बाहर आया तो उसको भूल गया, जिसकी स्तुति माँ के गर्भ में गा रहा है। सोजे कहते हैं सोन का दृश्य, भगवान ने पितामह भीष्म, जहां हमने कल कथा को विराम दिया था, जिन्होंने अपने निर्मल बुद्धि, निर्मल मन सहित बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित किए थे, भगवान ने उनके शरीर का, उस पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया पांडवों के साथ मिलकर के। बाद में भगवान अपने द्वारिका में आकर के अवस्थित हो गए। बहुत समय व्यतीत होने के बाद कालांतर में इनके यहाँ उत्तरा के गर्भ में पांडवों का जो बीज था, अभिमन्यु का जो बीज था, जिसका रक्षण भगवान ने किया था, उस पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा परीक्षित। अब परीक्षित भी तब रखा जब गुरुदेव आए नामकरण करने के लिए। तो देखा तो ये चारों ओर किसी को ढूंढ रहा है। बोले किसको ढूंढ रहा है? उसको ढूंढ रहा है कि यहाँ सब तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है जिसका माँ के गर्भ में दर्शन किया था, कि भगवान तो द्वारिका में। ब्राह्मणों ने देखा इसकी नजर किसी को ढूंढ तो रही है। परितो क्षति, नाम रखा परीक्षित। जन्म कुंडले बनाए, और वहां जब उसके भविष्य का कथन करने लगे, पांडवों से कहा कि ये तो किसी संत का अपराध करेगा। पांडवों के अंदर भाव आया, संतों को भगवान मानने वाले हमारे कुल में संत विरोधी कैसे पैदा हो गया? लेकिन ब्राह्मणों ने कहा एक संत का तो अपराध करेगा, लेकिन एक संत के द्वारा भगवान के दिव्य धाम को चला जाए। तब पांडव बड़े प्रसन्न हुए। सोजे कहते हैं धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। एक दिन अर्जुन के अंदर भाव आता है, बहुत दिन हो गए भगवान